पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारियों के संगठन लगातार सरकार को नींद से जगाने के लिए धरना प्रदर्शन व रैली करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों के हितों की ओर ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों में खासा नाराजगी है, तो वहीं कर्मचारी इसे कॉरपोरेट की सरकार बताते हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाली में ठोस कदम नहीं उठाती है तो कर्मचारी संगठनों ने तय किया है कि साल 2024 के चुनाव में अपनी करोड़ों की संख्या बल के मत का उपयोग सरकार के खिलाफ करेंगे। संघर्ष को तेज करते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 27 जून यानी कल हुंकार रैली का आह्वान किया, जिसमें बड़ी तादाद में कर्मचारी हिस्सा लेंगे। बता दें कि साल 2004 में पेंशन की नई स्कीम लागू होते ही पुरानी व्यवस्था बंद हो गई। कर्मचारी अपने हितों की अनदेखी को लेकर लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब 6 राज्यों में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना, तो पूरे भारत में क्यों नहीं। इस संबंध में क्या कुछ कहा है संघ के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी व कांग्रेस के प्रवक्ता के पांडे ने, आइए सुनते हैं। ये पुरानी पेंशन इतना ज्वलंत मुद्दा हमारा है जिसमें हमारे वेतन से काट कर पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था, उसके रिजल्ट आना शुरू हुए। पहले सरकारें कहती थी इससे ज्यादा फायदा आपको देंगे, तो हम लोगों ने देख लिया 18 साल में कोई फायदा नहीं हुआ और जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके आंकड़े हमारे पास है, जिनको 1000 रुपए की पेंशन नहीं मिल पा रही। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और इसलिए ये आंदोलन शुरू हुए हैं। हम लोग अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। इस बार हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सभी लोगों को शामिल किया, रेलवे भी इसमें शामिल है और हम लोग अपनी सही बात कहना चाहते हैं। पहले विधानसभा विधान परिषद में भी हम लोगों ने इस मांग को उठाया, संसद में भी उठा, लेकिन बराबर सरकारें कहती रही, क्योंकि सरकार नहीं चला रही, सरकारें राजनेता नहीं चला रही, यहाँ आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। अब क्या कारण है कि 6 राज्यों में आईएएस अधिकारियों ने कर दिया और बाकी राज्यों में नहीं करने को तैयार है। तो आखिर 6 राज्यों में उन आईएएसओ को समझ में आ सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं समझ में आ सकता है। हमारी एक जायज मांग है, कई कमेटियां बनी उत्तर प्रदेश में, उसमें मुझे भी रखा गया, 5-5 आईएएस उसमें रहे, उसके बाद भी उसका हल नहीं निकाला। सब समझते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है इनके साथ में, उसके बाद भी हल निकालने को तैयार नहीं, तो आखिर हमारा बढ़ापा कैसे कटेगा। इसलिए सभी लोग लामबंद है, बड़ी संख्या में लामबंद है। कई कार्यक्रम हम नॉर्थ स्टेट में चलाए हैं, अब यहाँ कार्यक्रम, उसके बाद दिल्ली हमारी बड़ी रैली होगी जो संसद सत्र में होगी और उसके बाद हम लोग संसद का घेराव करेंगे और वही नहीं मानेंगे तो हम लोग पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, रेलवे का भी चक्का जाम होगा और उसके बाद राजनीतिक निर्णय भी हम लोग लेंगे। 24 के चुनाव में हम लोग वहां तक जाएंगे। ये जो आपने जानकारी दी है कि 5 आईएएस के साथ कमेटी में आप भी सदस्य रहे, उस दौरान कितना क्या आपके पक्ष में निर्णय आया या फिर केवल कमेटी बनी रही, हुआ कुछ नहीं? कमेटियां जिसके लिए बनाई जाती है, कमेटियों में आंदोलन को टालने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों ने नहीं टाला। उसके बाद भी हड़ताल की हम लोगों ने 2 महीने में हम लोगों ने, लेकिन ये जरूर दिखा दिया सरकारों को, इनके अधिकारियों को, इनके नुमाइंदों को कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। पहले जो ये कहते थे कि बहुत फायदा होगा, उससे पलट गए सारे अधिकारी, उन्होंने इसको माना कि हाँ नुकसान होगा। ये बात लिखित सत्य की हमारी तय हुई और हमने उसमें बराबर हाथ से बढ़ाया और उन कमेटियों में लिखा कि नहीं भाई, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था से पहले समझौता नहीं करें। शेयर मार्केट की बात आपने कही कि पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, किस प्रकार का अंदेशा है कि आप लोगों का जो पैसा है वो मर सकता है? नहीं, अंदेशे की बात ही नहीं। आईएल ने एफएस कंपनी में लगाया है, इसके आंकड़े हमारे सामने है, जिसमें 12 बार कंपनी फेल हुई है, उसके बाद में आपने पैसा उसी को दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिश्तेदारी या दोस्ती निभा रहे हैं उन लोगों से और हमारे पैसे को डोर है। जब हमको सामने दिखाई पड़ रहा है तो हम उसको देखने वाले अब नहीं है और हमारा सब लोग लामबंद होकर इसका विरोध करें। हुंकार रैली क्या आखिरी रास्ता है? नहीं, बताया आपको। हुंकार रैली के बाद में दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे हम लोग। अभी जब मानसून सत्र होगा उसके बाद में हम लोग चक्का जाम पूरे देश का करेंगे, जिसमें रेलवे का भी चक्का जाम होने की उम्मीद है और उसके बाद भी नहीं माने तो 2024 से पहले चुनाव में हम लोग मत का प्रयोग भी करेंगे। अगर हम आंदोलनों की बात करें तो कई सारे आंदोलन हुए हैं और संसद के घेराव की बात करें तो पहलवान भी अभी संसद के घेराव के लिए गए थे, लेकिन उनको जबरन रोक दिया जाता है, उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। ऐसा अगर आप लोगों के साथ होगा तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों के पास भीड़ भी है, हम लोगों का काम करने का तरीका भी है, हमारे पास सारे विभाग डिपार्टमेंट भी है। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम निश्चित रूप से सारा विभाग जब बंद करते हैं तो हमारी सरकार सुनती है, हमेशा सुना है और आगे भी हमारी सही बात को सुनाएगी। अगर हम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जो कर्मचारियों की संख्या बल की बात करें तो लगभग कितनी संख्या होगी आप लोगों की? नहीं, हमारे यहाँ अब तो सेंटर का मुद्दा हो गया। सेंटर के साथ अगर स्टेट के हम कर्मचारी को जोड़ लेंगे तो ये का तो लोगों की संख्या पहुंचेगी। यानी 2024 में बड़ा इफेक्ट करेगा। हाँ, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और इसमें बड़ा पॉलिटिकल मत का एक हमारा वोट बैंक बनेगा। आपको उम्मीद है कि 2024 से पहले निर्णय आ सकता है आपके पास? मुझे लगता है कि जैसा 6 सरकारों में हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट तमाम सारी तैयार भी हैं इसमें, और इसलिए मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारी बात हो रही है। 9 तारीख को हमारी बैठक भी हमारे नेताओं की हुई थी
तो हम समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई हल निकलेगा और हल निकलने के बाद में पुरानी पेंशन व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाली के स्टेटों को अगर देखें तो अमूमन कांग्रेस शासित राज्य ही है इसमें, इस पर क्या कहते वो अलग से राज्य हैं, इन्होंने इसको ताकत से लिया, उनको समझाने में लोग कामयाब हुए, उनकी विल पावर ठीक है मुझे लगता है इस मुद्दे पर, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विल पावर ठीक हो जाएगी, वो एक निर्णय करेंगे, उस दिन हमारा यहाँ भी सारे राज्यों में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन समाप्त किया और मोदी जी ने अपने कार्यकाल में नौकरी ही समाप्त कर दी। कांग्रेस पार्टी का वादा है, प्रमुख वादों में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, वहां हम पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। 2024 में केंद्र की सरकार में निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से, कर्मचारियों के सहयोग से, उनके वोट से हम सत्ता में आएंगे। विपक्ष का जो गठबंधन है वो सत्ता में आएगा और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का वादा है पूरे देश से कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन निश्चित रूप से बहाल की जाएगी।